ईरान ने इजराइल पर हमले की पूरी तैयारी कर ली है और माना जा रहा है कि अगले 24 घंटे मिडिल ईस्ट पर भारी हो सकते हैं, क्योंकि ईरान के साथ रूस भी खड़ा हो गया है। रूस ने ईरान को 2 कम्युनिकेशन सैटेलाइट अंतरिक्ष में स्थापित कर दिए हैं, साथ ही हथियार भी ईरान की मदद को दिए हैं। कैसे ईरान और रूस के गठजोड़ ने इजराइल और अमेरिका की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। ईरान और रूस ने भरा दोस्ती का दम। इजराइल और अमेरिका की बढ़ी टेंशन। ईरान की इजराइल पर हमले की तैयारी के बीच रूस ने बड़ा एक्शन लिया है। रूस ने ईरान के 2 सैटेलाइट को अंतरिक्ष में लॉन्च कर दिया है। रूस के सोयूज रॉकेट ने पूर्वी रूस में वोस्तोचन लॉन्च पैड से मंगलवार सुबह उड़ान भरी और लॉन्च के 9 मिनट बाद ईरान के 2 सैटेलाइट को उनकी कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया। ईरान ने जिन 2 सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजा है उसमें एक का नाम है कोसर, जो एक हाई रेजोल्यूशन इमेजिंग सैटेलाइट है, जबकि दूसरा है हुदहुद। ये एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। ये दोनों सैटेलाइट ईरान की प्राइवेट कंपनी ने बनाए हैं और पहली बार ईरान की निजी कंपनी के सैटेलाइट लॉन्च किए गए हैं। लेकिन जंग की आशंका के बीच इन सैटेलाइट के लॉन्च से मिडिल ईस्ट में हलचल बढ़ गई है। इजराइल और अमेरिका सख्ते में आ गए हैं, क्योंकि इस लॉन्चिंग से ईरान को जंग में बड़ी मदद मिलने के संकेत हैं। माना जा रहा है कि इन सैटेलाइट की मदद से ईरान अब इजराइल के हर ठिकाने और मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेस की हाई रेजोल्यूशन इमेज खींचकर उनकी जानकारी हासिल कर सकता है। साथ ही कम्युनिकेशन सैटेलाइट की मदद से IRGC किसी भी मिशन को आसानी से अंजाम दे सकती है। रूस के सैटेलाइट भेजने पर इसलिए भी अमेरिका और इजराइल की चिंता बढ़ी है, क्योंकि अमेरिका को डर है कि ईरान इस तकनीक का इस्तेमाल परमाणु बैलिस्टिक मिसाइलों को लॉन्च करने के लिए भी कर सकता है। ईरान अभी तक 2000 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइलें बना सका है और अगर उसे रूस से रॉकेट की तकनीक मिली तो वो हजारों किलोमीटर दूर तक मार करने वाली इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइलें भी बना सकता है। हालांकि ईरान ने अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम को शांतिपूर्ण बताया, लेकिन मिडिल ईस्ट में जो हालात हैं उससे ईरान कुछ भी कर सकता है। अंतरिक्ष में ही नहीं बल्कि रूस और ईरान के बीच घातक हथियारों की भी डील हुई है। रूस ने ईरान को Su-35 फाइटर जेट दिया है, जिसके लिए उसने ईरानी पायलट्स को ट्रेनिंग भी दी है, जबकि S-400 मिसाइल सिस्टम भी ईरान जल्द पहुंचा सकता है। माना जा रहा है कि ईरान अब इजराइल और अमेरिका से घिरा है, तो रूस अब ईरान का यूक्रेन जंग में दिए गए ड्रोन और मिसाइलों का कर्ज उतारना चाहता है। इसीलिए घातक हथियार ईरान को दे रहा है, ताकि ईरान जंग के मोर्चे पर मजबूती से डटा रह सके। रूस के हथियार कितने घातक हो सकते हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि Su-35 से ईरान सीधे इजराइल के F-16 और F-15 फाइटर को आसमान में चुनौती दे सकता है। रूस का Su-35 एडवांस तकनीक और कई मिसाइलों से लैस है, लंबी दूरी तक हमला करने में भी सक्षम है। वहीं अगर S-400 मिसाइल सिस्टम की बात की जाए तो इसकी मिसाइलें न केवल दुश्मन पर हमला कर सकती हैं, बल्कि दुश्मन के हमले में सुरक्षा भी प्रदान करती हैं।
रूस दावा करता है कि उसका S-400 डिफेंस सिस्टम अमेरिका के F-35 को भी मार सकता है। हालांकि युद्ध में आज तक अमेरिका और रूस के इन दोनों हथियारों का आमना सामना नहीं हुआ है। रूस और ईरान दोनों इस वक्त जंग में उलझे हैं, इसलिए दोनों को हथियारों की जरूरत है। रूस ने ईरान को शक्तिशाली जैमिंग सिस्टम भी दिया है, जिसे ईरान ने कुछ खास ठिकानों पर तैनात किया है। वहीं ये भी खुलासा हुआ है कि रूस न केवल ईरान को बल्कि तेहरान समर्थित रेजिस्टेंस ग्रुप को भी हथियार दे सकता है, जिससे मिडिल ईस्ट में जंग और ज्यादा भयंकर होने के आसार हैं। फिलहाल पूरी दुनिया की निगाहें इस वक्त ईरान पर टिकी हैं, क्योंकि उसने जिस तरह हमले का प्लान बनाया उससे अमेरिका भी जंग में कूद सकता है और मिडिल ईस्ट में महासंग्राम छिड़ सकता है। टीम न्यूज़ नेशन। ईरान और रूस ने भरा दोस्ती का दम। इजराइल और अमेरिका की बढ़ी टेंशन। ईरान की इजराइल पर हमले की तैयारी के बीच रूस ने बड़ा एक्शन लिया है। रूस ने ईरान के 2 सैटेलाइट को अंतरिक्ष में लॉन्च कर दिया है। रूस के सोयूज रॉकेट ने पूर्वी रूस में वोस्तोचन लॉन्च पैड से मंगलवार सुबह उड़ान भरी और लॉन्च के 9 मिनट बाद ईरान के 2 सैटेलाइट को उनकी कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया। ईरान ने जिन 2 सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजा है उसमें एक का नाम है कोसर, जो एक हाई रेजोल्यूशन इमेजिंग सैटेलाइट है, जबकि दूसरा है हुदहुद। ये एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। ये दोनों सैटेलाइट ईरान की प्राइवेट कंपनी ने बनाए हैं और पहली बार ईरान की निजी कंपनी के सैटेलाइट लॉन्च किए गए हैं। लेकिन जंग की आशंका के बीच इन सैटेलाइट के लॉन्च से मिडिल ईस्ट में हलचल बढ़ गई है। इजराइल और अमेरिका सख्ते में आ गए हैं, क्योंकि इस लॉन्चिंग से ईरान को जंग में बड़ी मदद मिलने के संकेत हैं। माना जा रहा है कि इन सैटेलाइट की मदद से ईरान अब इजराइल के हर ठिकाने और मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेस की हाई रेजोल्यूशन इमेज खींचकर उनकी जानकारी हासिल कर सकता है। साथ ही कम्युनिकेशन सैटेलाइट की मदद से IRGC किसी भी मिशन को आसानी से अंजाम दे सकती है। रूस के सैटेलाइट भेजने पर इसलिए भी अमेरिका और इजराइल की चिंता बढ़ी है, क्योंकि अमेरिका को डर है कि ईरान इस तकनीक का इस्तेमाल परमाणु बैलिस्टिक मिसाइलों को लॉन्च करने के लिए भी कर सकता है। ईरान अभी तक 2000 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइलें बना सका है और अगर उसे रूस से रॉकेट की तकनीक मिली तो वो हजारों किलोमीटर दूर तक मार करने वाली इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइलें भी बना सकता है। हालांकि ईरान ने अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम को शांतिपूर्ण बताया, लेकिन मिडिल ईस्ट में जो हालात हैं उससे ईरान कुछ भी कर सकता है। अंतरिक्ष में ही नहीं बल्कि रूस और ईरान के बीच घातक हथियारों की भी डील हुई है। रूस ने ईरान को Su-35 फाइटर जेट दिया है, जिसके लिए उसने ईरानी पायलट्स को ट्रेनिंग भी दी है, जबकि S-400 मिसाइल सिस्टम भी ईरान जल्द पहुंचा सकता है।
माना जा रहा है कि ईरान अब इजराइल और अमेरिका से घिरा है, तो रूस अब ईरान का यूक्रेन जंग में दिए गए ड्रोन और मिसाइलों का कर्ज उतारना चाहता है। इसीलिए घातक हथियार ईरान को दे रहा है ताकि ईरान जंग के मोर्चे पर मजबूती से डटा रह सके। रूस के हथियार कितने घातक हो सकते हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि Su-35 से ईरान सीधे इजराइल के F-16 और F-15 फाइटर को आसमान में चुनौती दे सकता है। रूस का Su-35 एडवांस तकनीक और कई मिसाइलों से लैस है, लंबी दूरी तक हमला करने में भी सक्षम है। वहीं अगर S-400 मिसाइल सिस्टम की बात की जाए तो इसकी मिसाइलें न केवल दुश्मन पर हमला कर सकती हैं, बल्कि दुश्मन के हमले में सुरक्षा भी प्रदान करती हैं। रूस दावा करता है कि उसका S-400 डिफेंस सिस्टम अमेरिका के F-35 को भी मार सकता है। हालांकि युद्ध में आज तक अमेरिका और रूस के इन दोनों हथियारों का आमना सामना नहीं हुआ है। रूस और ईरान दोनों इस वक्त जंग में उलझे हैं, इसलिए दोनों को हथियारों की जरूरत है। रूस ने ईरान को शक्तिशाली जैमिंग सिस्टम भी दिया है, जिसे ईरान ने कुछ खास ठिकानों पर तैनात किया है। वहीं ये भी खुलासा हुआ है कि रूस न केवल ईरान को बल्कि तेहरान समर्थित रेजिस्टेंस ग्रुप को भी हथियार दे सकता है, जिससे मिडिल ईस्ट में जंग और ज्यादा भयंकर होने के आसार हैं। फिलहाल पूरी दुनिया की निगाहें इस वक्त ईरान पर टिकी हैं, क्योंकि उसने जिस तरह हमले का प्लान बनाया उससे अमेरिका भी जंग में कूद सकता है और मिडिल ईस्ट में महासंग्राम छिड़ सकता है। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।